नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। झीलों की नगरी में होगा राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह। सीएम बोले सभी विभाग करें तैयारी। इस वर्ष का 76वां गणतंत्र दिवस राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित होगा। समारोह की तैयारियों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 76वें गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ भव्य रूप से आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी अधिकारी अपने निर्धारित दायित्व को पूरा करते हुए आपस में समन्वय के साथ कार्य करें। राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की एक और योजना का बदला नाम। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की एक और योजना का नाम बदल दिया है। प्रदेश में सरकारी संस्थानों में महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने वाली महिला अधिकारिता विभाग की IM शक्ति उड़ान योजना अब कालीबाई भील उड़ान योजना के नाम से जानी जाएगी। योजना के नाम के साथ साथ नया लोगो भी जारी किया गया है। महिलाओं और बालिकाओं को पीरियड्स के दौरान सैनिटेशन मैनेजमेंट के प्रति जागरूक करने के लिए महिला अधिकारिता निदेशालय की ओर से IM शक्ति उड़ान योजना चलाई जा रही थी, जिसमें 10 वर्ष से 45 वर्ष तक की महिलाओं और बालिकाओं को सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य सरकारी संस्थाओं के जरिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते थे। इस योजना के नाम को परिवर्तित करते हुए अब कालीबाई भील उड़ान योजना किया गया है। समाज उत्थान के लिए बनाई जाएगी ठोस योजना। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन बघेरवाल संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शहर के नैनवा रोड स्थित निजी रिसोर्ट में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के अतिथि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन शाखा बूंदी के अध्यक्ष द्वारकालाल मंत्री, रोटरी क्लब अध्यक्ष महेंद्र पाटोदी, सकल जैन समाज के अध्यक्ष संजय जैन, वरिष्ठ चिकित्सक मनोज जैन व पार्षद टीकम जैन ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। नन्ही बालिकाओं द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। अतिथियों का प्रांतीय अध्यक्ष महावीर धनोपिया व महामंत्री ओम प्रकाश ठग ने किया। प्रदेश के सभी संभागों में खुलेगा बालिका सैनिक स्कूल। जमीन चिन्हित करने और फंड जुटाने का काम शुरू। प्रदेश के 7 संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इस दिशा में शिक्षा विभाग ने काम शुरू कर दिया है। बीते दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर के जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर जमीन चिन्हीकरण करने को कहा था। अब इन स्कूलों के लिए फंड जुटाने की कवायद की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन स्कूलों के लिए इन्वेस्टमेंट समिट में शिक्षा विभाग के साथ हुए MOU भामाशाह और राज्य सरकार से फंड विकसित करने की बात कही है। इंदौर की तर्ज पर हेरिटेज निगम सख्त। सार्वजनिक स्थान पर थूका या खुले में टॉयलेट किया तो लगेगा जुर्माना। इंदौर की तर्ज पर अब हेरिटेज नगर निगम भी स्वच्छता को लेकर सख्त अख्तियार करने जा रहा है। जयपुर में भी सड़क पर थूकने, कचरा फैलाने और खुले में टॉयलेट जाने पर चालान कटेंगे। इस संबंध में हेरिटेज नगर निगम कमिश्नर अरुण हसीजा ने बताया कि अब चिन्हित कॉलोनी में स्वीपर आइडेंटिफाई किए जाएंगे। कमर्शियल एरिया में डबल शिफ्ट में सफाई की जाएगी। नाले, पार्क, विद्यालय साफ रहें, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। कहीं पर भी ओपन कचरा डिपो नजर न आए, रेड स्पॉट और येलो स्पॉट न मिले, इसके क्रियान्वयन को लेकर निर्देशित किया गया है। परशुराम मंदिर का जीर्णोद्धार, निष्पक्ष जांच करवाने सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सर्व ब्राह्मण महासभा समिति की आम सभा परशुराम वाटिका में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मिथिलेश दादिच ने की। बैठक में सर्व ब्राह्मण महासभा समिति द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर कई निर्णय लिए गए। कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने वर्ष 2024 के आय व्यय का ब्यौरा रखा। इस आम सभा में परशुराम वाटिका विकास, परशुराम मंदिर का जीर्णोद्धार, स्थायी समिति के सदस्य बनना, ब्राह्मण समाज द्वारा EWS शिविर 2025 का आयोजन करना, निःशुल्क विवाह सम्मेलन आयोजित करवाना, तलवास के मृतक बच्चों की निष्पक्ष जांच करवाकर न्याय दिलाना आदि बिंदुओं पर चर्चा कर आगामी रणनीति तैयार की गई। हामिद खान मेवाती ने पेश की सीएम भजनलाल की चादर, प्रदेश के लिए मांगी दुआ। राजस्थान के अजमेर स्थित विश्वविख्यात ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर 813वें उर्स के मौके पर प्रदेश भर से श्रद्धालुओं और नेताओं का जमावड़ा हो रहा है। इस पवित्र अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की ओर से चादर पेश की गई। इन चादरों के जरिए प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई।
अब कैंसर के मरीजों को दी जाएगी म्यूजिक थेरेपी। उदयपुर में मेडिकल कॉलेज की नई पहल। उदयपुर की राज्य की रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कैंसर मरीजों के तनाव को कम करने के लिए एक अनूठी पहल की है। अस्पताल ने म्यूजिक थेरेपी और साइकोलॉजी थेरेपी की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य मरीजों को मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर बनाना है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में मरीजों को शारीरिक कष्ट के साथ मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है। म्यूजिक थेरेपी से तनाव को कम करके उपचार को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। शीतलहर और कड़ाके की सर्दी ने बढ़ाई ठिठुरन, रबी फसल को भी नुकसान। जिले में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर ने लोगों को बेहाल कर दिया। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पश्चिम में हुए विक्षोभ की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया है। IMD द्वारा मकर संक्रांति तक खराब मौसम की चेतावनी दी जा रही है। आसमान में बादल भी छा रहे हैं, जिससे कभी भी बारिश हो सकती है। रबी की फसल में भी नुकसान देखा जा रहा है। विधुड़ी के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए गहलोत बोले, ऐसे बयानों से लोकतंत्र की गरिमा कम होती है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भाजपा सांसद रमेश विधुड़ी के विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि देश का माहौल वर्तमान में अत्यधिक विवादास्पद हो गया है और रमेश विधुड़ी द्वारा दिया गया बयान महिलाओं और लोकतंत्र दोनों के प्रति असंवेदनशील है। विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान टीम से खेलेंगे बहरोड के सचिन यादव। 4 बार नेशनल लेवल RPL अंडर-19, अंडर-14, 23 वनडे जैसे कई टूर्नामेंट खेलने के बाद बहरोड के बेटे सचिन यादव अब विजय हजारे ट्रॉफी में IPL व इंडियन टीम के खिलाड़ियों के बीच अपना प्रदर्शन करेंगे। सचिन के पिता अशोक दुसाद ने दावा किया है कि हाल ही में अलवर जिले में 1996 में प्रमोद यादव के बाद 28 साल बाद कोई खिलाड़ी अलवर की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने जा रहा है। दिव्यांगों की सुविधाओं में कमी पर विशेष योग्यजन आयुक्त ने जताई नाराजगी। इन अधिकारियों को थमाया नोटिस। विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा मंगलवार को झालावाड़ के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस में दिव्यांग जनों से मुलाकात कर उनके अभाव अभियोग सुने। वहीं बाद में शहर के रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टैंड, निजी बैंक और अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए जारी की गई गाइडलाइन की भी जांच की। आयुक्त ने रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर दिव्यांगों के लिए सुविधाओं में कमी मिलने पर नगर परिषद आयुक्त, रेलवे DRM और रोडवेज डिपो मैनेजर को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब तलब किया। हॉकी 6A साइड में हुंडावाल हॉकी क्लब टीम विजेता। इंदिरा गांधी स्टेडियम पर चल रहे हॉकी 6A साइड का फाइनल मुकाबला हुंडावाल हॉकी क्लब और मुरैना हॉकी क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें धौलपुर की हुंडावाल हॉकी क्लब 3-1 से विजयी रही। समापन समारोह में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT ने कहा कि धौलपुर के खिलाड़ी संसाधनों के अभाव में भी अपना बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसको देखकर कहा जा सकता है कि धौलपुर में खेलों के क्षेत्र में स्वर्णिम भविष्य छिपा हुआ है। भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 140 बीघा जमीन को अतिक्रमण से कराया मुक्त। मनिया तहसील प्रशासन ने मंगलवार को तहसीलदार देवेंद्र तिवारी के नेतृत्व में विचोला गांव में भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रशासन ने 140 बीघा चारागाह भूमि को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया है। आरोपी लंबे समय से चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल कर रहे थे। तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश में एवं धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि BT के सुपरविजन में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन को शिकायत मिली कि मनिया तहसील क्षेत्र में बिचौला गांव में करीब 140 बीघा चारागाह भूमि पर भूमाफियाओं ने लंबे समय से अतिक्रमण कर लिया है। भूमाफिया सरकारी जमीन पर गेहूं, सरसों और आलू की फसल की खेती कर रहे हैं। बिजली नहीं मिलने से नाराज राजाखेड़ा में ग्रामीणों ने GSS पर तालाबंदी की। राजाखेड़ा में बिजली संकट से परेशान ग्रामीणों ने GSS पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण उपखंड के नादौली गांव में GSS पर पहुंचे और उसके गेट पर तालाबंदी कर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण भरत शामवी, शेर सिंह, महेश आदि ने बताया कि पिछले करीब 5 दिन से गाँव में लाइट नहीं आ रही है। इसमें पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। साथ ही अब उन्हें अपनी फसल के सूखने का भी डर सता रहा है। किसानों ने बताया कि इस समय खेतों में आलू और गेहूं आदि की सिंचाई का समय चल रहा है। इसमें लाइट की खासी आवश्यकता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलने के कारण फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है।